कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से है, जहां पर भीलवाड़ा की तस्वीर देखिए। गोटा डैम में छात्र बहने के 32 घंटों से उसकी तलाश जारी है, लेकिन नहीं मिला है। वहीं पानी के तेज बहाव में ये छात्र बह गया था। दूसरी तस्वीर बूंदी के लाखेरी कस्बे की, जहां बालाजी के दर्शन करके लौट रहे दंपति की लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ गई। गनीमत रही कि बच गए। और तीसरी तस्वीर है टोंक की, जहां पर जोधपुरिया से दर्शन करके लौट रहे ट्रेलर में सवार करीब 200 लोगों को सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया। इन्होंने भी लापरवाही की, तो लापरवाही मत बरतिए। तस्वीरें अलग अलग जगहों की देखिए। चौथी तस्वीर इंद्रगढ़ के इलाके की, जहां बालापुरा चाकर नदी के नजदीक घर में फंसे लोगों का भी सफल रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने सभी 10 से ज्यादा महिला पुरुषों को सुरक्षित बचाया है। तो कुछ और तस्वीरें भी देखिए प्रदेश के अलग अलग जगहों से भारी बारिश के बाद हालात की, क्योंकि लगातार बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं और अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे चारों तरफ पानी पानी। सवाई माधोपुर की तस्वीर है। बाल बाल बची है एनडीआरएफ की खुद की टीम, जो ट्रैक्टर पर सवार होकर के जा रही थी। बीच रास्ते में तेज रफ्तार जो है वो बारिश के पानी के अंदर ट्रॉली पलट गई। हालांकि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये हादसा हुआ है। पीपलू के टोंक के पीपलू की तस्वीर, जयपुर के आमेर की तस्वीर, जहां पर स्कूल की बस फंसी। ग्रामीणों का भला हो जिन्होंने इस बस को निकाला। और बूंदी की तस्वीर देखिए, यहाँ पर पानी का सैलाब चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लापरवाह लोग हैं जो मान नहीं रहे, अपनी जान को जोखिम में डालने से चूक नहीं रहे। टोंक के पीपलू में ये मार साहब है, जिनको समझाया था लेकिन फिर भी रपट पर उतर गए और हुआ क्या, पानी के अंदर औंधे मुँह गिरे। अब जान लोगों ने वहां पर मौके पर मौजूद थे बचा दी, वरना ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। तो सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूब चुका है। कई फीट तक यहां पर ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये पानी पर नहीं चल रही, पटरी पर है, लेकिन पानी ही पानी चारों तरफ दिख रहा है। बरसात का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले का अब ऐसा कोई सा इलाका अछूता नहीं रहा है जहां पर बाढ़ के हालात पैदा नहीं हुए हो। आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मैं खुद इतने पानी के बीच में इस सवाई माधोपुर के यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हूँ। मैं खुद यहाँ पर पानी के बीच में खड़ा हुआ हूँ और समूचा जो सवाई माधोपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। कहीं पर भी आपको पटरियां दिखाई नहीं देती। आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। सारी जो पटरियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में समाई हुई है, पानी में डूबी हुई हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की जो तस्वीर है आप इस वक्त आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की जो पटरियां हैं वो पानी में दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जो 3 और 4 जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो भी। तो उधर सवाई माधोपुर में बाढ़ और बारिश के बीच में आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लोगों के बीच में पहुंचे। उनके साथ जवाहर सिंह बेडम मौजूद थे और दोनों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का ट्रैक्टर से दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर नुकसान की सरकार भरपाई करेगी। तो हवाई सर्वेक्षण की ये तस्वीरें, हेलीकॉप्टर में डॉक्टर किरोड़ी, उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, दोनों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखा है। हालांकि सवाई माधोपुर से आगे हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया खराब मौसम की वजह से, इसलिए इस इलाके का दौरा ही कर पाए। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बाढ़ से लोगों की परेशानी है। तो साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से उतर करके डॉक्टर किरोड़ी इसके बाद ट्रैक्टर पर बैठे लोगों के बीच में पहुंचे और स्टीयरिंग संभाला जवाहर सिंह बेडम ने। तो ग्रामीण इलाकों में लोगों की परेशानी जानने के लिए आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ट्रैक्टर पर सवार होकर के लोगों के बीच में गए। बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा प्लस दिस अपना सवाई माधोपुर, वहाँ तो रेड अलर्ट है उन जगहों में 4 में, यहाँ अपने ऑरेंज अलर्ट है। और यहाँ अब तक की सबसे ज़्यादा बरसात सवाई माधोपुर में हुई है और शहर में भी वाटर लॉगिंग के कारण घर डूब गए। और वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा कारण है लटिया नाले में जो एलिवेटेड रोड बनाई है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है बड़ा, प्लस उसका जो कचरा है और समय के चलते चलते
वो लटिया नाले में भी सिल्टिंग ज़बरदस्त हो गई। इधर ये जो आप लोगों को पता है 2003 में पिछली सरकार में शहर का पानी अपन ने इसमें सूरवाल बांध में डाला था, जिससे 19 गांव को सिंचाई का वो लाभ हुआ था। किंतु अभी पानी इतना आ गया कि इसका ओवरफ्लो, ये जिन गाँव को सिंचाई का पानी जाता है उनमें सब में दर्जनों में चारों तरफ से बहुत नुकसान हो गया, वो घिर गए। तो पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे जब ये तय हुआ था कि ओवरफ्लो का पानी जो इन गाँव को तबाह करके जाता है उसका सीधे एक चैनल बनास नदी से बनाएंगे और दुब्बी उसके आसपास उस पानी को नदी में डाल देंगे ताकि इन गाँवों को बाढ़ से बचाया जा सके। देखिए, भारी बरसात के कारण जो जल भराव हुआ है, जिन गाँवों में नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता, उन्होंने सुबह ही मुझे और डॉक्टर करुणलाल जी को ये कहा कि आप जाइए। तो हमें कोटा, बूंदी, टोंक के इलाके में जाना था और सवाई माधोपुर, और चूँकि वहाँ मौसम के कारण वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन सवाई माधोपुर के इलाके को हमने देखा है। जिला प्रशासन को और डॉक्टर साहब ने भी निर्देश। तो उधर सवाई माधोपुर में हुई भारी बारिश की वजह से जिला मुख्यालय का लटिया नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया। इस दौरान एक कार यहां पर लटिया नाले के तेज बहाव में फंस गई। कार में सवार कार चालक और 2 अन्य महिलाएं थी, जिन्हें आसपास के लोगों ने काफी मुश्किल से कार से बाहर निकाला, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रैक्टर की सहायता से नाले से के बाहर कार को भी खींचकर निकाला गया। बताया जा रहा है कि नाले में तेज बहाव के बावजूद कार चालक ने गंभीर लापरवाही बरती और नाला पार करने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ वो तस्वीर में देखिए। उधर सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सुरवाल से अजनोटी गांव के बीच में जमकर पानी आ रहा है। लोग परेशान है। पानी के तेज बहाव के बीच एक पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर के पलट गया है और सड़क पर कई जगह पर पानी के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, जगह जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। पदयात्रा में शामिल एक पानी का टैंकर असंतुलित होकर के पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक को हल्की चोट आई है। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई जानहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो उधर बूंदी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है, सेना बुलानी पड़ी है। वहीं देलुंदा कस्बे के नजदीक मालियों की ढाणी में टापू में फंसे ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू के लिए भारतीय सेना और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। उन्होंने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया, जिससे तीनों टीमों ने नावों की मदद से सभी 162 लोग जो इस गाँव में थे, टापू में फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। कोटा से खबर, जहां कोटा मंडल के सवाई माधोपुर स्टेशन पर जलभराव की स्थिति के चलते ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया, जबकि कई ट्रेनें देरी से चलने के चलते यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली कई यात्री गाड़ियों को अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग तक अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले NTES अथवा रेलवे हेल्पलाइन 139 पर जो जानकारी है ट्रेन की वो ले लें, उसके बाद ही यात्रा करें। तो उधर डूंगरपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 4 का हाल इन दिनों किस तरीके से बेहाल है वो इस रिपोर्ट में देखिए। टूटी छत से गिरता प्लास्टर, खौफ से सहमे बच्चे, सिर्फ 4 कमरों में चल रहा स्कूल। डूंगरपुर का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 4, जिसे विजय स्कूल भी कहा जाता है, आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 25 साल पुराने इस स्कूल में कुल 15 कमरे हैं, जिनमें से 10 जर्जर हो चुके हैं और बंद पड़े हैं। अब सिर्फ 4 कमरों में नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि एक कमरे में कार्यालय का संचालन हो रहा। रोल हमारा विवर्तमान है 172 के लगभग, और हर बार हमारा मतलब 200 के समथिंग हमारा रोल रहता है। इस बार नहीं रहने का रीजन भवन पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो देखते हैं, मतलब ऐसी स्थिति देखकर मतलब वो एडमिशन वगैरह का इस बार थोड़ा इशू रहा है, इसलिए उन्होंने मतलब नहीं रखा है।
और विभाग हमने जो हमारे वर्तमान जो स्कूल की जो हालत है, हमने विभाग को भी समय समय पर हमने सूचित किया है। छोटे बच्चों के लिए खेल खेल में पढ़ना जरूरी और बड़े बच्चों के लिए एकाग्रता, लेकिन यहाँ दोनों के सपनों के बीच बस टूटी दीवारें और झूलती छतें खड़ी हैं। जर्जर स्कूल भवन बच्चों के परिवार वालों की परेशानी भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंदर जाकर प्रवेश करके देखा जाता है तो हमेशा ये भय बना रहता है कि भवन बैठ जाएगा। और जो सामने वाली विंग है, उस विंग का हमेशा भय बना हुआ है कि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और मेरे बच्ची और यहाँ पढ़ रही है, कक्षा 11वीं पढ़ रही है। यहाँ स्कूल का यहाँ सब देखा है मैंने कि वास्तव में यहाँ मलबा पड़ा हुआ है, कई दीवारें फटी हुई है और यहाँ सुनवाई कुछ हो नहीं है। कोई पेरेंट आने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है। टीचर भी बेचारे कंप्लेंट कर करके थक गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इधर छात्रों का कहना है कि एक ही कमरे में कई सारी कक्षाएं बैठने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमारे कमरे टूट गए हैं, ये सभी तो हमारे सब शामिल पढ़ाते हैं और हमारे बैठने की दिक्कत होती है। पिछले साल इस स्कूल में 200 से अधिक छात्र थे, अब सिर्फ 172 बच्चे हैं। डूंगरपुर जैसे आदिवासी बहुल जिले में सरकार के शिक्षा विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अभिभावक चाहते हैं कि जर्जर भवन भी जल्द मरम्मत हो ताकि उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। और इसी बीच भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पति पत्नी का रिश्ता एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी